बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले के एक बड़े सप्लायर रीगल महाकाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया जाता है कि रीगल महाकाल बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है और उसकी गिरफ्तारी भी रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए मामले में की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीगल महाकाल की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर एक और बड़े ड्रग्स सप्लायर आजम शेख के यहाँ पर छापेमारी की गई। मुंबई के वर्सोवा स्थित उसके फ्लैट में, जहाँ पर मलाना क्रीम, कोकीन, अफीम जैसे ड्रग्स के तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त किया है। ये कामयाबी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसके पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो सभी ड्रग पेडलर्स थे, लेकिन ये दोनों ड्रग्स सप्लायर हैं, यानी कि ये लोग ही वो शख्स हैं जो ड्रग्स लाकर इन पेडलर्स के जरिए बॉलीवुड की तमाम हस्तियों को पहुंचाया करते थे। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि हिमाचल प्रदेश से ये ड्रग्स जो है मुंबई मंगाया जाता था और उसके बाद इनके रैकेट के जरिए, पेडलर्स के जरिए अलग अलग ठिकानों पर पहुँचाया जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीगल महाकाल से गिरफ्तारी के बाद एक सूची भी मिली है जिसमें कई पेश 3 पार्टियों में शामिल होने वाली सेलिब्रिटीज़ के नाम मिले हैं और कई नाम ऐसे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और ये पता चला है कि रीगल महाकाल जो है पेश 3 पार्टियों में भी ड्रग्स सप्लाई किया करता था और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है जब्त की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीगल महाकाल के साथ अनुज केसवानी का बहुत गहरा रिश्ता था। अनुज केसवानी ही वो शख्स है, वो ड्रग पेडलर है जिसके बयान के आधार पर रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तमाम बॉलीवुड हस्तियां, जिसमें भारती सिंह का भी नाम शामिल है, वो भी एनसीबी की गिरफ्त में आए थे। बताया ये जा रहा है कि अब रीगल महाकाल और आजम शेख से पूछताछ के बाद कई ड्रग पेडलर्स की भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉलीवुड की कई सेलेब्स जिनका नाम सामने निकल कर आया है, जिनको ये ड्रग्स सप्लाई होता रहा है उनके पेडलर्स के जरिए, उनसे भी अब लगातार पूछताछ हो सकती है, सम्मन जारी किया जा सकता है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अब तक जो भी लोग इस मामले में पकड़े गए थे या तो वो उनके पास से थोड़ा बहुत ड्रग्स बरामद हुआ था या वो ड्रग्स सेवन करने की बात मानते रहे थे। लेकिन ये जो 2 बड़े सप्लायर पकड़े गए हैं, इनके जरिए बॉलीवुड के उस रैकेट को पकड़ा जा सकता है जिससे कि तमाम बॉलीवुड की हस्तियां जुड़ी हुई हैं और इसलिए एनसीबी की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की कौन-कौन सी हस्तियाँ एनसीबी के निशाने पर आती हैं। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।